आपने शोरूम तो बहुत देखे होंगे, मगर जेवरात का महल KTB ज्वेल पैलेस जो आपके खूबसूरती में चार चांद लगाए, आपको हंसी से हंसी बनाए, गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन, झुमके, सरासरी, नेकलेस, आयरिंग, चौकर, हार, खरे सोने में बने डिजाइन के जेवरात, तो आज ही तशरीफ लाइए। सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दी। नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया का एक ऐसा दौलतमंद शख्स जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जी हाँ, इंडिया के बिल गेट्स कहलाने वाले अजीम शख्स और विप्रो लिमिटेड कंपनी के मालिक अजीम प्रेम जी का। अजीम प्रेम जी अपने वालिद की तेल और साबुन बनाने वाली छोटी सी कंपनी वेस्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसे हम विप्रो के नाम से जानते हैं, जहां लाखों लोग काम करते हैं। इनके अलावा अजीम प्रेम जी को दानवीर भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा देश के लिए दान करते हैं। और इन्होंने अजीम प्रेम जी नाम का एक ट्रस्ट खोला है जो इंडिया में एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, और आज हिंदुस्तान के कई रियासतों को करोड़ों रुपए एजुकेशन के लिए डोनेट भी देता है, और इनमें हमारी रियासत कर्नाटक भी है। हाल ही में हमारे वजीर आला सिद्धारमैया और BZ जमीर अहमद खान से मिलकर करोड़ों रुपए इन्होंने डोनेशन दिया है, जिसकी तकरीबन जिम्मेदारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को एजुकेशन के लिए सौंपी गई है। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अपने जिम्मेदारों के जरिए पूरे रियासत भर में स्कॉलरशिप और नौजवानों को आगे एजुकेशन के लिए बढ़ावा देता है। ऐसी ही एक टीम हमारे शहर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मिलकर रायचूर जिले में आई हुई है। आइए मैं उसी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जिम्मेदार मोहम्मद अजीम से आपको बात कराता हूँ। A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दफ्तर में, और मेरे सामने मौजूद है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जो जिम्मेदारान हैं। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, हिंदुस्तान भर में जो विप्रो कंपनी है उसके चेयरमैन थे वो, आज उनके फर्जंद उसको चलाते हैं, मगर उसके बावजूद रियासत कर्नाटक में उनके कई एक बिजनेस हैं जो खासकर सॉफ्टवेयर में वो जुड़े हुए हैं, और रियासत कर्नाटक पर उनकी ज़्यादातर तवज्जो है। एजुकेशन और भी कई फलाह व बहबूद काम के लिए वो अपना पैसा डोनेट करते हैं, और इसी के तहत हाल ही में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अजीम प्रेम जी के कई एक आप देख रहे हैं माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं। उसके अलावा कई एक एजुकेशन में उन्होंने फाउंडेशन को जोड़ा है। आइए उनके जिम्मेदारों से मैं आपको बात कराता हूँ रायचूर शहर में वो किस लिए आए, क्या काम यहाँ पर अजीम प्रेम जी के फाउंडेशन का हो रहा है। सर, सबसे पहले तो A1 TV में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया सर, ये अजीम प्रेम जी का फाउंडेशन जो है ये क्या रियासत कर्नाटक तक ही महदूद है या पूरे हिंदुस्तान भर में? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में चंद चुनिंदा रियासतें हैं जहाँ पर तालीम की खस्ता हालत है, खासकर ऐसे जगहों पर फाउंडेशन अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वैसे जगह पे एजुकेशन जी जी, जहाँ पर सपोर्टिव है उस जगह पर भी जो है ना फाउंडेशन काम कर रहा है। जैसे कि राजस्थान में भी काम है, उत्तराखंड में है और पुदुचेरी में भी है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कर्नाटक के अलावा भी काम चल रहा है, खासकर बिलखुसूस रियासत कर्नाटक में क्या काम चल रहा है? यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड काम चलता है। पिछले 20-22 सालों से ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। में क्या स्कॉलरशिप है या और भी कई एक काम है? और भी है। एजुकेशन के साथ साथ रिसेंटली क्या है, हेल्थ के लिए भी काम शुरू हुआ, लेकिन अभी पूरी तरह से उसका आगाज़ नहीं हुआ, अभी कुछ दिनों में शुरुआत हुई होने वाली। अच्छा, जब आप यहाँ रायचूर में आए हैं तो आप किस जिम्मेदारी से आए हैं? जैसे कि आप बताए कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जो है उनका एक ही मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मकसद लेके उन्हें अपना काम कर रहे हैं, जिसका जो मकसद है, विजन है, टुवर्ड्स जस्ट इक्विटेबल वुमेन फॉर सस्टेनेबल सोसाइटी बोलकर। तो एक मुनसिफाना इंसान ये माहौल जो है ना एक उसको कायम रखने के लिए ऐसा एक मुल्क बने, ये विज़न रखते हुए अजीम प्रेम जी अपना सरमाया लगाए हुए हैं पूरा। तो उसी के ज़िम्मन में जो है ना टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, तरबियत दी जाती है, ताकि क्वालिटी एजुकेशन निकले। क्वालिटी एजुकेशन से
कंट्री का अच्छा डेवलप कंट्री बने बोलकर। तो उसी ज़िमन में जो है ना क्या फ़िलहाल अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की जानिब से मदरसे जो अरबी मदरसों में जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं उसके साथ साथ असरी तालीम का भी निज़ाम कायम रहे, उस फिक्र से जो है ना उन मदरसों में ये असरी तालीम के लिए इंग्लिश, कन्नड़ा और साइंस, मैथ्स पढ़ाने वाले असातिज़ा के तखर्रुरात एज ए गेस्ट टीचर्स के तौर पर लिया जा यानी रहा है। 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट। कितने रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कितने तालुके हैं? टोटल 5 ताल्लुक़े हैं। अभी फ़िलहाल जो अरबी मदरसों में जो लोग इस काम के लिए आगे आए थे कि हमें इसकी ज़रूरत है या हम इसके लिए रेडी हैं, तो उनको ये मौका दिया जा रहा है। फिलहाल रायचूर में डिस्ट्रिक्ट में पूरे कितने जगह 10 मदरसे इसमें हमारे लिस्ट में हैं फ़िलहाल। अच्छा, 10 पहले मदरसों में कितने टीचर्स होंगे? तो 10 मदरसों में जुमला 21 टीचर्स हमारे पास रहेंगे। गेस्ट टीचर। ये गेस्ट टीचर कितने साल का क्या तो उनका कांटेक्ट होता है क्या? 3 साल तक के लिए रहेंगे। 3 साल तक के लिए एग्रीमेंट हुआ है, MOU हुआ है डिपार्टमेंट से। ये माइनॉरिटीज़ और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के इश्तराक से ये काम हो रहा है। फाउंडेशन है ये स्टेट से ही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को सौंप दिए गए। यस, जो भी फाउंडेशन वाले काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ यानी अब यहाँ आप और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले जुड़कर काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, तकर्रुरात किस बेस पर होते हैं? उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से है। क्या क्वालिफिकेशन पूछी थी? B.Ed हो या B.Ed हो, मिनिमम उनके लिए D.Ed इसके B.Ed का जरूरत एग्जाम वगैरह होते हैं? हो गए, एग्जाम हो गए ऑलरेडी। फिर आज यहाँ पर मैं देख रहा था कई लोगों से आप इंटरव्यू, डेमो वगैरह ले रहे थे, ये क्या है? ये एग्जाम लिखने के बाद फिर उनका एक डेमो होता है, क्योंकि वो कल जाकर बच्चों को पढ़ाना ना उन्होंने, तो वो एक उनका डेमो देखते हैं उनकी किस तरह से उनकी टीचिंग बेटर है, तो उसमें और जो क्वालिटी कर सकते हैं उनको वहाँ पर मौका क्या दिया जाता है। पेमेंट क्या दी जाती है गेस्ट टीचर को? 15,000 है महाना। 15,000 महाना 15,000। और भी सालाना कुछ रहता है? नहीं, महाना 15,000 है। और हर साल इनका एक रिव्यू होता, कंटिन्यू नहीं होते हैं ना। अच्छा, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपने 21 मदरसों को चुना है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट में 10 मदरसे, 21 असातिज़ा रहेंगे। अच्छा, एक में 2-2? हाँ, स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो मदरसे में जितनी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को लिया जाता अच्छा, कई मदरसे खवातीन से जुड़े हुए हैं, क्या वहाँ पर अगर आप किसी टीचर को तो भेज नहीं सकते? नहीं, यहाँ पर क्या है, फाउंडेशन का स्टैंड क्या है, खवातीन के मदरसे में ऑलमोस्ट खवातीन ही जाएंगे, लेकिन जो लड़कों के जो मदरसे हैं वहाँ पर दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, लड़की या बॉयज़ भी जा सकते, फीमेल भी जा सकते हैं, यानी फीमेल भी जा मदरसों से आप कनेक्ट करके हिसाब से वो हिसाब से हाँ, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट लिस्ट होने वाले इसमें मेंबर भी होना ना, हमारे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उसको उस तरह से डिवाइड करें। अच्छा, हमारे रायचूर शहर में कितने मदरसों को आपने चुना? रायचूर शहर यहाँ का ताल्लुक करना रायचूर शहर में तो ये एक सिटी मदरसा में? है, सिटी में एक ही मदरसा है फिलहाल। रायचूर में तो 5-6 बड़े-बड़े मदरसे हैं जिसमें खास। हमारे साथ जो रेडी हुए अग्री हुए वो एक ही मदरसा है, कौन सा है? रज़ाए मुस्तफ़ा बोल के हुए। अच्छा, अब रज़ाए मुस्तफ़ा में तो वहाँ पर तो खवातीन वगैरह का पॉसिबल नहीं है जाना, क्या वहाँ पर टीचर को ही भेजे? नहीं, हमारे पास तो जो टीचर यहाँ पर अपॉइंट होते हैं उसको हमें भेजते हैं, उसके हिसाब से वो लोग अग्री। यानी मदरसों से आप बातचीत करके जो वहाँ पर मुनासिब होते हैं आप उन लोगों का तकर्रुर करते हैं? नहीं, उनकी मुनासिबत से नहीं है, हमारी मुनासिबत से हम भेजते हैं। लड़कियों के मदरसे के लिए लड़कियों फीमेल टीचर्स को है अपॉर्चुनिटी, लड़कों के लिए भी लड़के ही छोड़ना ये कंडीशन के लिए अग्री नहीं है फाउंडेशन। कई एक मदरसों में लड़कियों से खवातीन से यहाँ पर अगर हमारे शॉर्ट लिस्ट में फीमेल मेल आते हैं तो फिर मेल जाते हैं वहाँ पर, मेल नहीं है फीमेल। बहरहाल उनके सहूलत के हिसाब से आप भी उनको बिठाकर बात करके, बहरहाल आपका मकसद ये है कि मदरसों में ज़्यादा से ज़्यादा असरी तालीम भी हो, इसको वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि उन्होंने अरबी मदरसों से जब बाहर निकलेंगे तो उनको भी दुनिया की हर ज़ुबानें समझ में आए, खासकर बिल्कुल रीजनल लैंग्वेजेस जो है हमारी कन्नड़ा, इंग्लिश, ये चीज़ों को समझ सके और साइंस को वहाँ से समझ वो सके। लोग 10th वगैरह के एग्जाम वगैरह भी दे सकते हैं? हाँ नहीं, ये हमारा वो जिम्मेदारी आपको नहीं, हम काबिल जस्ट बनाना खाली है। उनको एजुकेट करना है, बस हमारा काम। बाकी का उनकी जिम्मेदारी है, वो पेरेंट्स की, वो मदरसे वालों की, वो SLC कैसा पास कराना है क्या नहीं, उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, आज जो आज डेमो ले रहे हैं मैं देखा बहुत बेहतरीन, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जैसा अक्सर तकर्रुरात होते हैं वैसा नज़र आ रहा था, क्या क्या पूछा जाता है? वही बेसिक चीज़ें जो उनको बच्चों को किस तरह से पढ़ाने आना चाहिए उसके तरफ तवज्जो होती है। मतलब यहाँ एज ग्रुप अलग अलग है बच्चों का, तो आप वो जो रेगुलर पढ़ाते हैं वो बच्चों में और ये बच्चों में फ़र्क है, तो इनके लिए आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे, कैसा टीच करेंगे, इस तरह की बातें उनसे हो रही है। तो जो बेहतर हमारे को अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर बता दे, इंशाल्लाह उनको। आप इस फाउंडेशन से कितने सालों से जुड़े हैं?
मैं 20 ईयर्स से 20 सालों से जुड़ा आपको हूँ। ये अजीम जी का एक अजीम काम आपको कैसा लगा? उनका हर काम अजीम ही है, सब उसमें से एक चुनना बहुत मुश्किल है। उसमें आपका नाम भी एक अजीम है। इत्तेफाक। इत्तेफाक है या मोहब्बत है? ये हमारे माँ बाप का शुक्र है जो ये नाम रखे और मुझे यहाँ पर भी जॉब मिली। अच्छा, माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और अजीम प्रेम जी के जो फाउंडेशन है उनको इसी तरह से काम करने की और भी तौफीक दे, ताकि आपने कई एक रियासतों के नाम बोले। यकीनन रियासत कर्नाटक में हमारी पासमानदगी और उसके अलावा एजुकेशन से हम बहुत दूर हैं, हमारे नौजवान बच्चे। एक बेहतरीन काम है। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फाउंडेशन इसी तरह से और भी काम करता रहे और भी इसी तरह से जो दीनी तालीम के साथ साथ जो असरी तालीम के लिए भी आपने जो इंतजामात फाउंडेशन की जानिब से किया है, मैं उसको भी सराहते हुए A1 टीवी की जानिब से मुबारकबाद देता हूं। मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन भाषा A1 टीवी उर्दू रायचूर से। कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज। पिछले 57 सालों से रायचूर शहर में टेलरिंग के माहिर कहलाने वाले हमराज टेलर की एम्पायर एक्सक्लूसिव हब के बाद एक और शोरूम एम्पायर हमराज टेक्सटाइल रेडीमेड एसेसरी एंड टेलर्स नियर मालाबार गोल्ड शोरूम अपोजिट ओल्ड पेट्रोल बंक स्टेशन रोड रायचूर। कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज।